वेन आरेख। टॉपिक का नाम है वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख। वेन आरेख अपन पढ़ेंगे। वेन आरेख का मतलब क्या होता है, इसको आप कह सकते हो तार्किक। तार्किक वेन आरेख यानी कि तर्क के अनुसार क्या बनाना, डायग्राम बनाना, आरेख बनाना, वेन आरेख। ठीक है, नए आएंगे आज, तभी मंथन कर रहे हैं। कहां से हैं बेटा? धौलपुर। धौलपुर का क्या है, गढ़ बन गया है कुछ, बहुत बच्चे धौलपुर धौलपुर हैं। ऐसा क्या, सब मतलब साजिश करके आए क्या सबके सब हैं? रीजनिंग पढ़ाते हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक गया ना वो बाद में करा देंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है वेन आरेख। वेन आरेख में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई आरेख बनाना होता है लॉजिकल, तर्क के अनुसार। किसके अनुसार? तर्क के अनुसार। कि हमारे पास कोई नाम होंगे, उन नाम को देखकर आपस में संबंध बनाना है। पढ़ाया थोड़ी मैंने ये सवाल, पक्का ना? पढ़ाया नहीं ना? शुरुआती कर रहे हैं पहली बार? हाँ ठीक है। तर्क के अनुसार क्या बनाना है, आरेख। तर्क के अनुसार, जैसे देखिए रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता है वास्तविक देखकर, वास्तविक रिलेशन देखना है, संबंध देखना है, और फिर उसका आरेख बनाएंगे। आरेख की अगर बात करें ना, ये जो आरेख है आपकी मर्जी है, आप कैसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो, हैं कैसा ही बना लो। यानी कि एक क्षेत्र को निरूपित करता है, एक क्षेत्र होना चाहिए। तो एक क्षेत्र है कि एक क्षेत्र को अपन, एक एरिया को अपन शो कर रहे हैं, तो एक एरिया हो गया ये। अब ये एरिया हो गया, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि सवाल कैसे आता है, सर्कल में आता है। किस में आता है? सर्कल। तो जिस आरेख का प्रयोग करेंगे वो क्या बनाएंगे? सर्कल। मैंने कहा गाय सर्कल, भैंस सर्कल, पशु सर्कल, इंसान सर्कल। यानी कि हर किसी को किस में बांधना है? सर्कल। यानी कि एक क्षेत्र बनाना है आपको, और वो क्षेत्र अपन सर्कल लेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो रिलेशन बनता है ना वो ऐसे बनता है, इसमें देखिए, एक तो होता है सभी को लेकर, एक होता है कुछ को लेकर, एक होता है कोई नहीं को लेकर। कोई नहीं, सभी, कुछ, कोई नहीं। सभी का मतलब क्या होता है, मैं दिखाता हूं डायग्राम के हिसाब से। जैसे दो वस्तुएं हैं, तो अगर ये जो वस्तु है गोल सर्कल में जो भी है, ये किसके अंदर आ रही है? दूसरे के अंदर। जैसे मैंने कहा कि ये है ए और ये क्या है? बी। तो क्या संबंध निकलेगा कि सभी का सभी जो ए है वो किस में है? बी में। तो कुछ एग्जाम्पल दें। जयपुर किस में है? राजस्थान में। तो मैंने कहा जयपुर और राजस्थान का आरेख बनाओ, तो आप क्या कहोगे? कंप्लीट जयपुर किस में आएगा? राजस्थान में। मैंने कहा भारत और यहां कह दूं मैं एशिया, तो भारत किस में आता है? एशिया में। मैंने कहा छात्र और मैंने कहा विद्यालय, तो छात्र किस में होते हैं? विद्यालय में। मैंने कहा यहां पर खिड़की और कमरा, तो खिड़की किस में होती है? कमरे में। समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा सीपीयू और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जानते हैं क्या होता है मदरबोर्ड? वो वाला क्या? कंप्यूटर का सीपीयू। मदरबोर्ड क्या होता है? इसके अंदर, उसी से मस्तिष्क बोलते हैं। इस सीपीयू का मस्तिष्क से जो अंदर लगा हुआ है वही प्रोसेस कर रहा है हर चीज को। तो मदरबोर्ड किस में हो गया? सीपीयू में, है ना? यानी कि जब कोई भी चीज किसी के अंतर्गत आएगी तो ऐसा डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, कि ये और इसके ऊपर ये। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि नाहरगढ़ और जयपुर,
नाहरगढ़ जो प्लेस है वो कहां है मेरे भाई? जयपुर में। कंप्लीट आता है, कोई भार नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा शो करना है। दूसरी बात, ये क्या है? कुछ। कुछ का मतलब होता है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल से ये कुछ हिस्सा काट गया। काट गया? काटा कि नहीं काटा? कुछ। यानी कि ये यहां क्या है? ए, और ये क्या है? बी। तो क्या संबंध निकलेगा कि कुछ ए क्या है? बी, या कुछ बी क्या है? ए। बताओ, कोई एग्जांपल बताओ ऐसा जो हो सकता है। हम्म, बताइए। बताओ। है? बोलो बोलो पीछे क्या होगा? कोई आइडिया? चलो एक मैं आइडिया देता हूं आपको, है ना। हम्म, दो ही बताने, दो ही हैं। हाँ, सही जा रहा है। जैसे देखिए, मैंने कहा पुलिस पुरुष, पुलिस पुरुष। तो क्या सभी पुरुष पुलिस में होते हैं? नहीं। क्या कहोगे? कुछ पुरुष किस में होते हैं? पुलिस में। सही है। मैंने कहा डॉक्टर और महिला, डॉक्टर और महिला। तो डॉक्टर और महिला का क्या बनेगा? कुछ महिलाएं क्या होती हैं? डॉक्टर। कभी पोस्ट का जेंडर होता है क्या? कि डॉक्टर अलग है, डॉक्टर नहीं अलग है? कि डॉक्टर नहीं तो महिलाएं होती हैं, डॉक्टर पुरुष होता है? ऐसा होता है क्या? डॉक्टर में दोनों आती हैं। डॉक्टर में दोनों हैं, अध्यापक में भी दोनों ही आते हैं। मास्टर मास्टर नहीं वो बोल देते हैं, लेकिन मास्टर ही कोई शब्द नहीं होता, एक्चुअल क्या होता है? अध्यापक होता है। वकील वकीलन होता है क्या? कि मैं तो वकीलन से मिलके आया हूं, मुझे वकील से लड़ना था। जैसे डाकिया डाकण। अब किसी की पत्नी मतलब किसी का पति डाकिया है, और हम जाएं, और डाकण साहब कैसी हो, लठ लेके पीछे भागेगी भाई। थानेदार की तो थानेदार नहीं होती, चलता है, लेकिन डाकिए की डाकण मत बोल देना, गलत शब्द हो जाता है ना। तो इसलिए पोस्ट का कोई जेंडर नहीं है ना। लेकिन एक एक जगह फिक्स है, नर्स महिलाएं होती। नर्स में मत कर देना, कुछ पुरुष नर्स होते हैं। रियलिटी देखनी है भाई, वास्तविकता देखनी है ना। जैसे देखो कितना गंभीर सोच रही है, देखो कितना गंभीर सोच रही है आपके पास, पता नहीं कहां सोचते रहते हो, है ना। कुछ महिलाएं नर्स होती हैं, गलत बात है, सारी की सारी नर्स क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। पुरुष तो क्या होता है? कंपाउंडर होते हैं। लेकिन डॉक्टर की बात होगी तो डॉक्टर में दोनों आते हैं। ठीक है। तो अगर कुछ का संबंध होगा तो ऐसे आएगा, कोई नहीं का मतलब यह होता है कि ये यहां पर और ये यहां पर। यानी कि आप कह सकते हो ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है। कोई भी एग्जांपल दो, दिखा दिमाग का। शिक्षक डॉक्टर, शिक्षक डॉक्टर, क्या शिक्षक डॉक्टर नहीं हो सकता? भारत पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है। भारत पाकिस्तान कभी हो ही नहीं सकते, है ना। मैं कह दूं यहां पर जयपुर धौलपुर, जयपुर धौलपुर, आगरा मथुरा, मुंबई मुंबई दिल्ली, अलग अलग है। मैंने कहा ईंट पत्थर, मैं कहूं कैमरा एसी, मैं कहूं पंखा कूलर, मैं कहूं एसी जनरेटर, कोई मतलब ही नहीं है। मैं कहूं टिंडा, टिंडा भिंडी, क्या टिंडा भिंडी होती है? क्या भिंडी टिंडा होती है? क्या कभी देखा घर से लेके चले टिंडा, पहुंचते पहुंचते कुछ भिंडी बन गई उसमें से? देखा देखा कभी? है? तो ये आपकी क्लास में क्यों होता है ये? आज मैं क्लास लेके आऊंगा इन सब की, जाऊं?
बहुत बड़ा डॉन हूं, ऐसे हल्का नहीं हूं मैं, आपको पता नहीं है? हैं? क्या कह रहा है? वो कहते बांध के डराओ मत, मैं ठीक ठीक जाओ जाओ चले गए हो। ऐसे डॉन हल्का नहीं हूं मैं, रियल बता रहा हूं मैं आपको। हालत खराब हो जाती है, एक बार नाम ले दो अपना। हाँ, एक बार मैं वो बताता हूँ बच्चों को, कई बार बात चुराई वाली बात बताता ना। चुराया था, हमारे वहां बैरोड पढ़ाता था ऐसे, मतलब कोचिंग को काम, आज से नहीं, बहुत पुरानी बात, 2017 की बात है भाई, जब तो हम भी जवान थे, हालांकि जवान तो अभी भी है, उस टाइम जवान थे, मतलब 17 और आज 24, 7-8 साल पहले की बात है। हमारे भाई खून जो है गर्म था एकदम, ताजा एकदम, कोई लड़ लो। तो गाड़ी नई नई ली थी मैंने, तो बड़ा जोश था गाड़ी चलाने का, बहुत चाव था। तो मेरे घर से बहुत कम पड़ता था, मैं बाइक से भी जा सकता था, लेकिन गाड़ी से जाता था मजे की, टोरे के मारे, टोरा है भाई। नाम थोड़ा हो ही गया था पढ़ाने में, बच्चे बहुत जानते थे, बहुत नाम हो गया, बच्चे अच्छे संपर्क में थे। सर कोई बात हो तो बता देना, एक फोन में आ जाएंगे। मैंने अच्छी बात है। मैं ऐसे गाड़ी लेके यार चौराया था, और चौराहे पे जैसे क्रॉस करते हैं नीचे से, तो कंकर पड़े हुए थे, पुलिया वाला, भैरोड वाला, तो कंकर थे, अब तो रोड बन गई। और एक स्कॉर्पियो आती बहुत भयंकर तरीके से सामने से, गलत साइड से, रोंग साइड से, एक स्कॉर्पियो आती ब्लैक कलर में, ब्लैक शीशे एकदम, और मेरे सामने से यूं निकलता है सुर। मैं ब्रेक मारता, नई गाड़ी है, ठुकेगी, बड बच गई। और मैंने उसको बोला ऐसे करके, टोरा था ना, टोरा था भाई साहब, हाँ वो जो भी समझ। मैं कह रहा चला गया, नहीं तो आज तेरी हालत खराब कर देता मैं। फिर मैं अपना ये देख रहा था, और थोड़ा सी देखा ऐसे देखा, घुमा के उन्होंने वापस लगा दी, वापस गाड़ी घुमा दी ऐसे, और सीधी गाड़ी का आगे लगा दी। मैंने कहा तुम्हारी गेट खोला मैंने, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जैसे मैंने एक गेट खोला, उनके 5 खुले, 5 गेट स्कॉर्पियो खुले, दड़ा दड़, मैंने अपने चुपचाप बंद कर लिया, ऐसे बंद कर लिया। अब ऐसा आए सारे के सारे यूं करके, हाँ भाई क्या बात है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ कह रहा था, क्या 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 क्या, 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 क्या रियल में, बहरोड में। अब तेरे जैसे सरपंच को फोन करो, जब तक तो मेरे फुटबॉल बना जाएंगे वो, 15 छोड़े थे। तो ऐसे दादा है अपन, डरपोक किस्म के। अभी मैं बाहर गया हूं, मैंने पता क्या बोले, अरे भाई साहब आवाज आ रही है, ऐसे करके। मैंने पता क्या कहा, कोई नहीं सर, कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे करके। और अगर मैं जाऊं ऐसे, आवाज आ रही है, बताऊंगा तुमको, बोले बता जा। तो लड़ाई हमेशा कैसे होती है, आपकी बातों की रिएक्शंस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर गया, मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं, वो एक चीज अलग है। लेकिन लड़ाई होने से लाख अच्छा है कि वहां सुलझड़ा आपका हो जाए। कई बार ऐसा मैटर मैं क्लास में देखता हूं, और मैं बहुत बच्चों को समझाता हूं इस चीज को लेके, कि कभी भी आपसी विवाद मत करा करो, आपके बोलने से सब ठीक हो जाएगा। आपको कभी लगे ना कि झगड़ा हो रहा है, तो एक बार किसी को देख के ऐसे हंस देना, लग रहा है भाई कोई नहीं यार, हो गया हो गया। कभी भी अगर आपको करे ना कि भाई झगड़ा करे या लड़ाई हो जाए, तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन अगर कोई बोलता रहे तो आप बताओ क्या, तो फिर होना ही होना है। तो ये क्या है कि खुद का संयम होता है, खुद संयम बना सकते हो चीजों को। लेकिन जो मुझे लगता है कि बच्चों में बहुत कम है, मैं बहुत बार देखता हूं भाई, कई बार बच्चों में झगड़ा क्लास में चलते चलते ही हो जाता है, इसी बात से हो जाता है। किसी ने बोला सामने हो रहे, कैसे बोला तू मेरे को, बोल दिया यार, क्या फर्क पड़ता है। और किसको क्या दिखाना है, कितने बड़े दादा हैं, डोन हैं। क्योंकि आपकी जो बोली है ना, वो इतनी मिठास होनी चाहिए कि सामने वाला ऑटोमेटिक पिघल जाए, झगड़े होने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि झगड़ा आप किस किस से करोगे, मार्केट में निकलोगे, दुकान वाले से झगड़ा, बोलो होता है कि नहीं होता। आप कई देर से खड़े हो, भाई ये सामान देना, रुक जा बाद में लेना, तो दिमाग खराब होता है, झगड़ा कर ले इससे। कहीं और सामान लेने जा रहे हो तो आपसे बदतमीजी बोल देगा, आप बस में चढ़ रहे हो तो आपसे बदतमीजी बोलेगा। किस किस के साथ झगड़ा करोगे आप। और इस दुनिया में सारे फ्रस्ट्रेट घूम रहे, पागल, परेशान अपनी जिंदगी से। जिससे भी आप माथा फोड़ोगे, फुड़वा लोगे और फोड़ दोगे, सीधी सी बात। और जितना बच के चलोगे ना, उतना बढ़िया है। अगर आपसे कोई कर भी रहा है ना, तो मेरा यह मानना है कि आप उस बात को अवॉइड करो यहां से, और निकाल दो। ये सच है, रियल बता रहा हूं। कभी भी ऐसे लफड़ों में पड़ना मत, कभी भी ऐसा लगे किसी, हालांकि लड़कियां तो पड़ती भी नहीं है इस मैटर में, ये 2-4 छोटे मोटे छोरे हैं, कोई टेंशन, इनको समझा रहा हूं। और जो कम उम्र होती है ना, उसमें ज्यादा करते हैं। वैसे लड़कियां जो है ना, झगड़ा नहीं करती, करती तो फिर खतरनाक ही करती हैं, वो एक अलग चीज है। फिर तो बाल पकड़ के ही होता है सीधा, जो कुछ होता है। हाँ,
नहीं नहीं, ऐसे झगड़ा नहीं होता इनका, लेकिन लड़कों में बहुत ज्यादा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने हैं बेरबानी, ये क्या होता है? अच्छा, बेरबानी अलग होती कोई औरतें? अच्छा, मतलब लड़कियां नहीं लड़ती, औरतें लड़ती हैं जिनकी शादी वादी हो जाए बाद में। हाँ, हो सकता है भाई, होता है ऐसा, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये बहुत कम करती हैं। लेकिन लड़के आजकल बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं इस चीज का। मुझे पता है कैसे पता लगा, कल मैं ऐसे जा रहा था यहाँ कोचिंग से, और यहाँ जो अपनी दूसरी वाली कोचिंग है ना, यहाँ भाई साहब दो पक्ष में झगड़ा हो रहा है भयंकर तरीके से। अब पता नहीं किस पक्ष में हो रहा था वो, इतना भयंकर हो रहा था कि किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी की मुंह की लग रही है, कोई रोड पे गिर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा किस बात का झगड़ा, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, लेकिन आपस में झगड़ रहे हैं। पढ़ने आए थे आप, तो उस चीज से कोई मतलब नहीं। एक बच्चा होता है बिल्कुल साइलेंट रहता है इन चीजों में, लगता है कि माहौल गर्मा रहा है, निकल लो चुपचाप। लगता है कि यह माहौल ठीक नहीं है, निकल लो। वो समझदारी है, वो डरपोकपना नहीं है कि आप डर गए या कुछ। आप बहुत बहादुर हो उस चीज में, अगर आप ऐसे चीजों से बच जाते हैं। सब पे केस ठुक गया, सारे अंदर बंद है। पुलिस आई, हैंड टू हैंड ले गई और केस लग गया। और केस लग जाता है ना पढ़ाई के टाइम पे, तो कैरियर फ्लॉप है आपका। आपको पता है जब आप जॉब लगेंगे, जॉब लगते हैं ना, तो क्या चाहिए? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, उसमें हर चीज का रिकॉर्ड आता है, हर चीज का। तो अपने कैरियर को अगर संभालना है ना, तो इन सब चीजों से बच के चलना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं समझदारी। क्या बोलते हैं इसको? समझदारी। बच के रहना चाहिए। इसमें एक बार इस बैच में भी एक घटना हुई थी हल्की सी, हालांकि मैंने समझा दिया था इस बात को, और उसके बाद बैच ठीक भी है, अच्छी बात है। तो झगड़ा पगड़ा कभी नहीं करोगे, करोगे तो पहले मैं पीटूंगा तुम्हें, पहले बोल रहा हूं, है ना। अब देखो, यहां इनमें कोई संबंध नहीं है, नहीं है ना। यहां इनमें क्या हुआ? कुछ का संबंध। यहां इनमें क्या हो रहा है कि भाई सभी वस्तुएं किसी दूसरी को अंतर, जो भी वस्तु है उसके अंतर्गत आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए यहां पर समझना। जैसे मैंने कहा सब्जी, आलू और गोभी। अब तीन चीज आ गई ना यहां पे, सब्जी, आलू और गोभी। अब एक बात बताओ, तीनों का संबंध देखिए। क्या आलू गोभी होती है? क्या गोभी आलू होती है? क्या गोभी सब्जी है? हाँ। क्या आलू सब्जी है? हाँ, बिल्कुल है। तो दो तो एक दूसरे से अलग अलग। कौन कौन? आलू और गोभी, दोनों में कोई संबंध नहीं। तो ये क्या कह दोगे, ये तो क्या है? आलू, और ये क्या है? गोभी। और दोनों के दोनों किस में आएंगी? सब्जी। सब्जी बड़ी यूनिट हो जाएगी। अरे सब्जी बड़ी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है? जैसे मैंने कहा यहां पर कुत्ता, खरगोश, और यहां पर मैंने कह दिया है कुत्ता, खरगोश, और यहां मैंने दे दिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल मांसाहारी। तो बताओ, कुत्ता मांसाहारी है? सर्वाहारी होता है, कुत्ता मांसाहारी नहीं होता है। मांसाहारी होता है पेवर, मांस खाने वाला। और सर्वाहारी होता है जो दोनों खाता हो। और कौन सा? शाकाहारी, जो पेवर किस में आता है? शाक। समझ रहे मेरी बात को? जो फूल, पेड़ पौधे, पत्ती, घास फूस खाएं, रोटी खाएं, वो किस में आते हैं? शाकाहारी में। अब कुत्ता जो है वो किस में आएगा? सर्वाहारी में आता है, मांसाहारी में नहीं कह सकते आप इसको, है ना। अब खाता तो है मांस, लेकिन अगर कैटेगरी आ गई तो अपन जो है इंसान है वो किसकी कैटेगरी में है? सर्वाहारी में। पढ़ते हो साइंस? पढ़ते हो ना। तो यहां से तीनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। हालांकि ये मांस खाता है, लेकिन मैंने पर्टिकुलर किसी को कह दिया ना कि मांस भक्षी। क्या कह दिया? मांस भक्षी, तो मतलब मांस खाने वाला। शाक बख्शी यानी कि साग खाने वाला, यानी कि जो आप समझते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला सिस्टम हो गया। और एक कैटेगरी साइंस में बनती है किसमें? सर्वाहारी में। जैसे मैंने रखा यहां पर देखो, इंसान सर्वाहारी, ठीक है। बाघ, क्या रखा? बाघ। बाघ जानते हो? टाइगर। तो इंसान कोई बाघ थोड़ी है, बाघ इंसान थोड़ी है। दोनों क्या होंगे? अलग अलग।
अब सर्वाहारी में क्या होता है, मांस खाने वाला भी और शाक खाने वाला भी, तो बाघ आएगा क्या इसमें? कभी लगता है कि बाघ के पास जाके रोटी खा ले, वो तुम्हारी रेल बना देगा, है ना? तो वो सर्वाहारी नहीं है, वो क्या है, पेवर मांसाहारी। इंसान किस में आ जाएगा, सर्वाहारी। मतलब ऐसे बहुत सारे संबंध, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे सवाल होंगे जिन पे आपको क्या बनाना है, संबंध बनाना है। सामने डायग्राम होगा, चयन करना है कि ये आएगा कि ये आएगा। तो एक टचअप है हल्का सा कि भाई वेन आरेख होता क्या है ना? तो किस प्रकार से इनको सोल्व करें, तो अपन क्या लिखेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट लिखेंगे इसमें, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट लिखिए। जब जब दी गई सभी वस्तुएं, जब दी गई सभी वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आ रही हों, जब दी गई सभी वस्तुएं एक दूसरे के अंतर्गत आ रही हों। जब दी गई सभी वस्तु किसके अंतर्गत आ रही हैं, एक दूसरे के अंतर्गत, अर्थात एक दूसरे का भाग हो, अर्थात एक दूसरे का भाग हो। ठीक है, लिखना बाद में कॉपी रख दो भाई, पेन लगा के। कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कैसे बनेगा, देखिए। पहला है, मैंने यहां कहा देश, जिला, राज्य। देखिए ऊपर देखना ऐसे सवाल आएगा कि निम्नलिखित का एक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। नीचे यहां 4 ऑप्शन होंगे, डायग्राम मिलेंगे, डायग्राम के हिसाब से आपको चयन करना है कि भाई इनमें से कौन सा होगा इसके आधार पे। तो पहले एक बार पढ़कर देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है, देश, जिला और राज्य। अच्छा, जिला किस में आएगा, राज्य में। अरे जिला किस में आता है, राज्य में। राज्य किस में आता है, देश में। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, जिला, फिर क्या होगा, राज्य, और फिर क्या होगा, देश। सब एक दूसरे के अंतर्गत आएंगे। तो डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले ये बनेगा, ये क्या होगा, जिला, कि ये सर्कल है जिलों का, और जिला किस में आएगा भाई, राज्य में, और राज्य किस में आएगा, देश में। ऐसे होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, तीनों सर्कल एक दूसरे के अंतर्गत। दूसरा सवाल यहां ये है, देखिए मैंने कहा, यहां पर लिखा हुआ है प्रखंड, चलो ये छोड़ो, शब्द ही नहीं पता होगा अभी। तो मैंने यहां कहा कि यहां लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लो, ये अच्छा है, सिंपल सा समझो पहले, नाव, नाविक, समंदर, नाव, नाविक, समंदर। अच्छा, नाव और नाविक का क्या संबंध है, नाविक कौन होता है, नाव चलाने वाला। किस में बैठा होगा, नाव में, और नाव किस में होती है, समुद्र में। अब ये मत कहना बाहर खड़ी थी मेरी नाव तो उसे तट पे खड़ी थी, लेकिन संबंध देखना है ना कि समंदर में क्या चलती है, नाव चलती है, और नाव चलाने वाला किस में होता है, नाव में होता है। तो सबसे अंदर क्या आएगा, नाविक, नाविक किस में, नाव में, नाव किस में, समंदर में। समंदर बड़ी यूनिट हो जाएगी, लिखने की आवश्यकता है इसको नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, मैंने यहां कहा मटर, मटर, और फिर मैंने यहां कहा भोजन, और मैंने कहा सब्जी। ठीक है, 3 चीज दी है मैंने आपको, मटर है, भोजन है, और सब्जी है। तो एक बात बताइए, क्या समझेंगे इसका अर्थ, कि मटर जो है सब्जी है, और सब्जी हो चाहे मटर हो, दोनों क्या है, भोजन।
खाने योग्य है ना। तो सबसे अंदर क्या आएगा, मटर। मटर क्या है भाई, सब्जी। और दोनों के दोनों किस में आएंगे, भोजन में। क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। मैंने कहा यहां लिखा हुआ है, ये लो सिंपल सा, कक्षा, विद्यालय और विद्यार्थी। देखो, कक्षा, विद्यालय और विद्यार्थी। विद्यार्थी किस में होते हैं, कक्षा में, और कक्षा किस में होती है, विद्यालय। तो सबसे छोटी यूनिट तो किनकी हो जाएगी, विद्यार्थियों की, है ना। विद्यार्थी, विद्यार्थी किस में है, कक्षा में, और कक्षा किस में है, विद्यालय में। ठीक है, एक बार ये बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। सब एक दूसरे के अंदर, इसका चयन करना है आपको। पांच। देखिए, लिखना बाद में, पहले समझो। मैंने कहा शब्द, अक्षर, शब्द, अक्षर, अनुच्छेद। ठीक है, कैसे कहेंगे इसके लिए, अक्षर से क्या बना, शब्द, शब्दों से क्या बनेगा, अनुच्छेद। तो आप कहेंगे सबसे छोटी इकाई क्या आएगी, शब्द, शब्द सॉरी अक्षर, अक्षर से क्या बनेगा, शब्द, और शब्दों से क्या बनेगा आपका, अनुच्छेद। जैसे इसी का दूसरा रूप ले लें, जैसे मैंने कहा वाक्य, पैराग्राफ, और मैंने कहा यहां शब्द, और मैंने कहा वर्ण, वर्ण यानी कि अक्षर। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, वर्ण, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, अध्याय, पुस्तक। बन गई पुस्तक, है ना। ऐसे आपका, जैसे नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा। मैंने कहा मिनट,
घंटा, सेकंड। बताइए सेकंड से क्या बनेगी? मिनट, मिनट से क्या होंगे? घंटे। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैंने कहा यहां सप्ताह, दिन, महीना, साल। देखो दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीना से साल। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है ना? जैसे मैंने कहा खिड़की, कमरा, और मैंने कहा मकान। अब बताओ खिड़की किसमें? कमरे में। कमरा किसमें? मकान में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा यहां पर वर्ग, आयत, चतुर्भुज। मैंने कहा नेक्स्ट पेन, लेखन सामग्री, और मैंने कहा यहां स्टेशनरी। मैंने कहा महिला, विवाहित महिला, और मैंने कहा विधवा। ठीक है, देखिए अच्छा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है रावण का रोल अच्छा मिल जाएगा इसको, है ना? क्या आएगा इसका उत्तर? वर्ग, आयत, चतुर्भुज। क्या होना चाहिए? चलो ये तो बता दोगे, है ना? पेन क्या है और कहां मिलती है? स्टेशनरी पे। ये तो इजी है, ये देखो पेन क्या है? लेखन सामग्री। पेन, लेखन सामग्री कहां मिलती है? स्टेशनरी। ठीक है, क्लियर है? अगर बात करें वर्ग, आयत, चतुर्भुज, तो वर्ग, आयत, चतुर्भुज के बारे में बताओ। आयत वर्ग हो जाती है? इंग्लिश में बोलूं? स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल। अब बताओ। मैं तो मेरे हिसाब से देखूंगा ही, आज तक देखता हुआ आया हूं। तीनों अलग अलग हैं। वर्ग और आयत अलग अलग और दोनों चतुर्भुज हैं। किसी और का ओपिनियन? नहीं, चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से बना हुआ चतुर्भुज। आयत में कितनी भुजाएं? किसने कहा? चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है जिसमें चार भुजा हो चतुर्भुज। तो वर्ग भी चतुर्भुज है, आयत भी। चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है? कि जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। तो वर्ग में भी चार भुजाएं हैं और आयत में भी चार भुजाएं हैं, तो वर्ग भी चतुर्भुज है और आयत भी चतुर्भुज है कि नहीं? लेकिन बात ये करेंगे, ध्यान से सुनना, गौर से देखिए, इसका आंसर तो ऐसा ही आएगा। अब गौर से सुनना क्यों और कैसे, देखिए।
ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। वर्ग की परिभाषा क्या है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान, और यहां 90 डिग्री का क्या हो? कोण, क्या कहलाता है? वर्ग। तो आयत कभी वर्ग हो पाएगी? आयत कभी वर्ग कहलाएगी ना। लेकिन जब आयत की डेफिनेशन पे जाएंगे तो ध्यान से सुनना, क्या डेफिनेशन है? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समान, और यहां 90 डिग्री का क्या हो? कोण। 90 डिग्री का कोण और जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समान। तो भाई इसकी डेफिनेशन वर्ग पूरी करता है। जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समान। चारों हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को फिल करता है। देखिए वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा समान है कि नहीं? है ना। इस कारण से प्रत्येक वर्ग जो है वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। चल रहे, क्या कहलाता है? आयत। जब काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ेंगे ना, तो वहां अगर आपसे आयत पूछा गया तो जो जो वर्ग दिखेंगे ना उनको भी हम आयत कहते हैं, क्योंकि हर वर्ग क्या कहलाएगा? आयत। और हर वर्ग अगर आयत है तो दोनों के दोनों ये चतुर्भुज हैं। भाई दोनों चतुर्भुज की श्रेणी में आएंगे, दोनों चार भुजा वाले हैं, तो क्या कहोगे? यहां पर कहां गया? ये रहा, ये रहा, ये वर्ग। सभी वर्ग क्या कहलाएगा? आयत। और सभी के सभी ये दोनों क्या कहलाएंगे? चतुर्भुज। तो बड़ी यूनिट ये हो जाएगी। क्लियर है ना। अब उसमें फिर फंस गए, वहां आओ, बताओ। अच्छा लो, नो नहीं, जिसने पढ़ लिया वो एक चीज अलग है। पहले महिला, हेलो महिला, फिर अच्छा तू बता तो सही। महिला है। ये देखो, और ऐसी की तैसी सब की सब क्या है? विधवा है। जैसे जयपुर है, सारे का सारा जयपुर राजस्थान है, इन भाई ने तो सारी की सारी महिलाओं को विधवा कर दिया। फटे मुंह तेरे। गलत कर दिया, गलत किया देवसेना, है ना। बोला डायलॉग फिट हो जाएगा इसमें। हाँ, कटप्पा भी आ जाएगा सेकंड में। ये चीज आपने गलत करी है, आपके कथन खुद ही गलत कह रहे। अगर ऐसे बनाओगे तो क्या बना कि सारी की सारी महिलाओं का तो पहले ब्याह कर दो। सारी की सारी महिला विवाहित होती हैं? कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती विवाहित। लेकिन विवाहित महिला कही है तो महिला तो होना जरूरी है। अब मेरी बात को समझो, दोनों चीज आपके माइंड में जो चीज आती है ना, दोनों को क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई ये कहे ना कि विवाहित महिला और महिला का ये बनेगा कि ये विवाहित महिला है और ये कुछ महिला इसमें क्या हो जाएंगी? विवाहित। तो फिर एक बात बताओ, विवाहित महिला कहा है आपने? मैंने विवाहित नहीं रखा, विवाहित में तो पुरुष भी आता है और महिला भी आती है, लेकिन मैंने स्पेशल कहा है कि विवाहित महिला। अगर इसका मतलब विवाहित महिला का है तो सारी की सारी विवाहित महिला महिलाएं तो होंगी, कुछ थोड़ी होंगी, सारी की सारी होंगी। तो इसका मतलब सारी की सारी विवाहित महिला महिला तो हैं। अब ध्यान से सुनना, इसका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि जो भी ये विधवा हैं, देखो यहां महिला ना लिखा, लेकिन विधवा महिला ही होती है, और जिसकी पत्नी मर जाए वो विदुर होता है, विधवा नहीं होता। रडवा तो तेरे जैसे हो जो ब्याह ना हो। विदुर होता है, विदुर। विधवा का अपोजिट क्या होता है? विदुर। जिसकी पत्नी मर जाए वो विदुर, और जिसका पति एक्सपायर हो जाए वो विधवा। हिंदी में पढ़ोगे आप, है ना। तो अब देखिए, जितनी की जितनी ये विधवा हैं, ये सब विवाहित थी। अरे हाँ या ना? सारी की सारी क्या थी? विवाहित महिला थी, क्योंकि विवाह होने के बाद ही तो विधवा हो सकते हो। फिल्मों के अलावा, फिल्मों में तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे रीति के अनुसार जिसकी शादी हो जाए, पति एक्सपायर हो जाए, तब क्या कहलाती है? विधवा। यानी कि ये सारी की सारी विधवा हैं, इन सब की क्या हो रखी थी? शादी।
और चाहे विधवा हो, चाहे ये विवाहित महिला हो, सबकी सब ये किस में आएंगी? महिलाओं में आएंगी। ठीक है, तो ये महिला है। आ गया समझ में? अरे हाँ है ना। अब कोई ये पूछे जिनकी शादी नहीं हो रखी वो कहां है, तो वो ये बैठी है कि नहीं है? अभी एकदम फ्रीडम फाइटर है वो, कोई टेंशन नहीं है ना। और जिनकी शादी हो गई और महिला है तो वो कहां होंगी? यहां होंगी। और इनमें से जो विधवा हो गई बेचारी वो कहां होंगी? लेकिन उल्टा कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। बोल तेरी शादी कर दूं, बोले ना ना विधवा हो जाऊं, क्योंकि तुमने तो क्या कर दिया, सारी महिला को किस में ठुसेड़ रहे हो मेरे भाई? विधवा। गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, है ना। अब देखो अगला सवाल, देखो फिर फंसोगे। हाँ देखो, जैसे मैंने कहा, ओके इट्स ओके, डोंट वरी। मैंने कहा स्नातक, इस बैच का मजा ही अलग है वास्तव में। अच्छा आप सुबह पढ़ते हैं ना, आप सुबह वाले बैच में आते हैं, आप भी आते हैं, आप भी आते हैं, आप तो फिर बाद वाले बैच में भी जाते हैं, है ना। फिर तीसरे इस बैच में उन बैचों में थोड़ा अंतर नहीं लगता? लगता है ना, कितने भोले बच्चे, है ना, एकदम भोला बच्चा है, कुछ ही बोल दो ऐसे करते हैं। टकाक बैच है, कोई टेंशन नहीं। पढ़ा रहे? हाँ पढ़ा दे। है ना। देखो लकी अलग ही है इसमें, ये अलग ही है। अरे यो आयो बहुत सिंसियर होकर पढ़ा है, किसी को बोल क्या जाए, इसके होने का एहसास ही नहीं है मुझे तो, ये क्लास में बैठा भी है। नहीं वास्तव में इस बैच का अलग ही है। जैसे देखो ये पेन को अब पता नहीं रेल बना देंगे पेन की। कई तो ऐसे साइंटिस्ट बनते रहते हैं, जैसे कोई बात मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे करके, मतलब मैं सामने हूं, यूं देखते रहिए पंखे को, जैसे अभी नजरों से कोई वो महाभारत में वो निकलती थी ना आग, ऐसे जैसे अभी भस्म कर देंगे इसको, ऐसे देखते रहेंगे। फिर मैं कहूंगा ये हो गया, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। मतलब मैंने डिस्टर्ब कर दिया उसको यार, इधर देर से उसको देख रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। मस्त बैच, ऐसा बैच सबको मिले भगवान करे। हैं भाग्यशाली मैं हूं, अतिथि देवो भव भाई, इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं। देखो शकल एक बार ढंग से, ये देखो आ रहा, दुनिया में मस्त है, कोई टेंशन नहीं किसी को। अब ये जो सवाल है ना, ये सुरपेज खोलेगा आपका। ठीक है, स्नातक का मतलब क्या होता है? स्नातक इन इंग्लिश वर्जन, स्नातक, स्नातक का मतलब होता है यूजी, यूजी अंडर ग्रेजुएट, स्नातक। ठीक है, फिर मैंने कहा स्नाकोत्र, स्नाकोत्र का मतलब होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, और मैंने कहा यहां विद्यार्थी, अब विद्यार्थी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्टूडेंट, STU। ठीक है, स्टूडेंट, ऐसा नहीं है अंग्रेजी आती आती है, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है ना। हाँ, ये तीन है, और इनका आपको वेनारेक बनाना है तो क्या बनेगा बताओ? हम्म, पहले क्या आएगा? पहले स्नातक, पहले पीजी, फिर यूजी, फिर विद्यार्थी। बिल्कुल पकड़ गए बात को। जिसने 12वीं की है उसने 10वीं भी की है, सभी 12वीं पास 10वीं पास होंगे, लेकिन सभी 10वीं पास 12वीं पास नहीं होंगे। समझ रहे हो? जिसने पीजी कर ली उसने यूजी भी कर ली। अरे हाँ है ना। अब जो आप कह रहे हैं ना लल्ला, वो ये कह रहे हैं, देखो तो देखा, एमए कर ली फिर वन बीए कर ली, बीए करने के बाद एमए होती है,
और जिसने एमए कर ली तो बीए तो कर ही ली, तो सभी एमए पास बीए होंगे कि नहीं? और जब सभी का नाम आ जाए तो अंदर वही आता है ना? तो आप कहेंगे सभी के सभी, ले तेरी भाषा मैंने कह दिया कि ये बीए वाले हैं और ये कौन है? एमबीए वाले। अब तो समझ में आ जाएगा, पीजी, है ना? तो सभी जो एमए वाले हैं सबने क्या कर रखी है? बीए। जैसे सारा जयपुर क्या है? राजस्थान। ऐसे सारे एमए क्या हैं? बीए हैं। लेकिन अगर अंदर बीए रख दिया तो क्या कहोगे? सारे बीए वाले एमए हैं, तो फिर मेरे को बीए करा दो ऐसी, अगर मुफ्त में डिग्री दे रहे हो तो एमए वाले हैं। सही है ना बेटा? रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? आंखों में प्रॉब्लम ना आपके? तो दिक्कत होती ना? हाँ हाँ, हो रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसे आंख करो, एक बार हटाओ। तो ड्रॉप वगैरह नहीं है? डालो, ऐसे रूम पे साथ लेके आया करो। जैसे लगे ना ज्यादा हो गया, वहीं डाल के थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। ब्राइटनेस भी ठीक है इसके, ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं है। और येलो कलर लिया मैंने, एक होता है बिल्कुल भड़कीला कलर आएगा, वो तो बहुत खतरनाक होता है।